हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल के बारे में हमने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो पहले गेन कर ली है और आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, मींस एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है। सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, मींस बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। कहां प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फंक्शन। स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फंक्शंस। तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन दैट आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती हैं या फिर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनेलीज, एग्जाम्पल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूक्लियस और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस जिसको बोलते हैं, वैक्यूल्स, लाइसोसोम और कुछ मेम्ब्रेन लेस भी होती हैं। मेम्ब्रेन लेस जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती, एग्जाम्पल लाइक राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस एक ये भी होता है कि जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो यूकैरियोट्स, और जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोट्स। लेकिन जो राइबोसोम होती है ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो कॉमन क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर? राइबोसोम। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के बारे में और वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हमेशा प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट क्लोज प्रेजेंट होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रीजन जो है इसके दो होते हैं। एक तो जो न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनेंगे, न्यूक्लियोलस पार्ट के अंदर जो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है वो राइबोसोम्स जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच होते हैं और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। और दूसरा रीजन की जो न्यूक्लियर एनवलप है वही एक्सटेंशंस की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस से भी अटैच होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होंगे या नहीं होंगे, इसके बेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे ही न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हुई वो न्यूक्लियर एनवलप के थ्रू बाहर आएंगे और यदि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच हो गए राइबोसोम्स, यदि वो अटैच हो गए इसके सरफेस पर तो अपीयरेंस होगी रफ।
और उसको हम नाम दे देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि सरफेस पर अटैच नहीं हुए तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, स्मूथ, एंड दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इनके सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, तो यही राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। तो किस चीज में हेल्प करेंगे, प्रोटीन्स फॉर्मेशन में। किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन में। SER की फॉर्मेशन RER की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, SER से। कब, जब इसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की हेल्प से ही चिपकते हैं। रोडोप्सिन प्रोटीन होता है जो राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच करवाता है, चिपकवाता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किसमें फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लिपिड फॉर्मेशन में। गोल्जी अपरेटस की जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में भी कौन हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गए। यदि सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यदि सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।